वेलकम एवरीबॉडी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राज़ी बाजी होंगे। आज का टॉपिक जो है वो जनाब पिकअपाइल है और आपकी लव इंटरेस्ट की ओवरऑल फीलिंग्स होंगी आपके लिए और उनकी नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आई एम वेरी सॉरी कि इस चैनल पे मैं कभी कभी रीडिंग बनाती हूँ, टाइम नहीं होता मेरे पास, बट जब भी बनाती हूँ मानना पड़ेगा ना, अच्छी बनाती हूँ। सो यहाँ पर चॉइसेस रख लेते हैं। सबसे पहले या यस, ए से आई के साथ नेम इनिशियल हैं नंबर 1। फिर नंबर 2 में एस से लेकर जी तक के नेम इनिशियल आएंगे और नंबर 3 में जे से लेके आर तक के नेम इनिशियल आएंगे। अब आपने एक कोई सा भी पिक करना है। अगर आपके जहन में एक से ज़्यादा लोगों के बारे में है सोच और आप एक से ज़्यादा लोगों के लिए चूज़ करना चाहते हैं पर्सन्स के लिए, तो पहले एक के लिए चूज़ कीजिएगा, वीडियो को वॉच कीजिएगा, उसके बाद वापस आइएगा मेन स्टार्ट में रीडिंग के, और फिर जो 2 फाइल्स बची होंगी उसमें से दूसरा सेलेक्ट कीजिएगा। एक साथ 2 के लिए नहीं चूज़ करना आपने, ठीक है। और अब यहाँ पे स्टोन्स रखे देते हैं। ये पायराइट है नंबर 1 स्टोन, रेनबो, एक्चुअली ये सेलेनाइट, यस सेलेनाइट स्टोन ही होता है तो रेनबो में। और ये है एजेड, येलो एंड वाइट स्टोन है। सो ये इधर रखते हैं, ठीक है। तो ये आपकी चॉइसेस हो गई। अब आपने इनमें से एक को चूज़ करना है जो आपका मन करे। नंबर 1 में ए से लेकर आई तक के नेम इनिशियल हैं, नंबर 2 में एस से लेकर जी तक के हैं, नंबर 3 में जे से लेकर आर तक के नेम इनिशियल आएंगे। सो देख लेते हैं आप लोगों का जो रिलेशनशिप सिचुएशन है वो क्या चल रही है। सबसे पहले उसके हिसाब से स्प्रेड ले लेते हैं। नंबर 3 हो गया, ओके। फिर है जनाब आप लोगों की एनर्जीज़। ओके, एंड देन हियर इज़ द एडवाइस फॉर यू गाइस कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लव लाइफ में अब, या अपने जो आपका पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसको लेकर आपको क्या करना चाहिए। ओवरऑल एडवाइस फॉर पाइल 2। ओए 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 गिफ्ट्स देने चाहिए कुछ लोगों के लिए, ये मैसेज है। एडवाइस फॉर पाइल 3। सो हियर वी गो। ये आपकी फाइल्स बन गई हैं। अब आपने इनमें से एक को चूज़ करना है जो आपका मन करे, जिसकी तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हों। एक्चुअली आप लोग नहीं, अपनी
एनर्जीज़ को चूज़ करती, एनर्जीज़ आपको चूज़ करती हैं, मतलब ये डेक आपको सॉरी ये पाइल्स आपको अट्रैक्ट करती हैं और आप फिर उसे चूज़ करते हैं क्योंकि वही आपकी एनर्जी होती है, इसलिए आपको अट्रैक्शन हो रही होती है मोस्ट प्रोबेबली। और इससे ज़्यादा मज़ीद डिटेल में अगर आप लोग रीडिंग देखना चाहें तो आप जो है इस चैनल पे बहुत सी रीडिंग्स हैं वो देख लीजिए, या मेरा जो फर्स्ट चैनल है उसको ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेन पेज पे आपको व्हाट्सअप भी मिल जाएगा, ठीक है। सो होपफुली के सब कार्ड्स ठीक नज़र आ रहे हो सीधे। होपफुली कि आप लोगों ने चूज़ कर लिया है, नहीं किया तो चूज़ कर लीजिएगा। और लेट्स सी, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 1। लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1 चॉइस। जिन लोगों ने नंबर 1 पिक किया है, हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया ए से आई के साथ। नंबर 1 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया, ये पायराइट स्टोन जिन लोगों ने पिक किया, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। लेट्स सी आप लोगों की एनर्जी। एंगेजमेंट रिंग, एंगेजमेंट, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, इटर्निटी, कंप्लीशन एंड यूनियन। द बटरफ्लाई, रिलेशनशिप evolving to the next phase, healing the inner child, growth। अच्छा जी, आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसे है कि पर्सनली डैमेजेस तो हुए हैं, आपको भी हुए हैं, उनको भी हुए हैं, और इस रिलेशन से भी हो सकता है डैमेजेस हुए हों, मगर ऐसा है कि या तो एक्सेस इश्यूज थे या पास्ट लाइफ, आप लोगों के पर्सनल जो इश्यूज, पास्ट लाइफ मींस इसी ज़िंदगी की जो पास्ट है उसकी बात कर रही हूँ, लाइफ का जो पास्ट है उसकी बात कर रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी के और आपके पर्सन की लाइफ में, उनके रिलेशन में, उनकी लाइफ में कोई पर्सनली इश्यूज़ आए, बचपन में आए, जवानी में आए, कुछ ऐसे इश्यूज़ जिसकी वजह से वो बहुत हर्ट हुए, ट्रिगर हुए, आप भी हुए। तो क्या हुआ कि एक दूसरे को आप लोगों ने हील किया है, या रिलेशनशिप को हील करना ज़रूरी हो गया। तो आप लोगों के रिलेशनशिप में जो अब स्टेज है वो है मैरिज पर्सपेक्टिव की, कि शादी करनी चाहिए या शादी हो चुकी है तो उसको निभाना है, शादी करनी है, शादी ही करनी है, टाइम पास नहीं करना है, पार्टनरशिप बनानी है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना है, या फिर कुछ नहीं करना है। तो ये अब आप में से कुछ लोग वाकई इस स्टेज पर हैं कि वाकई एक दूसरे के साथ शादी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या फिर आपका रिलेशनशिप अगर स्टक है तो ये शादी लफ्ज़ के ऊपर ही स्टक हुआ है। कनेक्शन आपका जो है एंगेजमेंट रिंग या मैरिज या स्टेबिलिटी या कमिटमेंट की वजह से ही जैम हुआ है, मतलब ऐसी पोजीशन पे आपका रिलेशन खड़ा है। तो आगे देखते हैं। 5 of Pentacles, 9 of Swords and 10 of Pentacles। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लोग किसी मैरिड रिलेशन में हो, आपके पर्सन मैरिड हैं ऑलरेडी, या आप मैरिड हैं कहीं और किसी और के साथ, ये भी हो सकता है। बहरहाल आपके पर्सन की यहाँ पे जो स्टार साइंस आए हैं वो है हियर इज़ द टॉरस, जेमिनी एंड वर्गो, और सन मून राइजिंग बेसिस पे हैं। इसके अलावा और स्टार साइंस भी हो सकते हैं, क्योंकि हम स्टार साइन रीडिंग नहीं कर रहे हैं बेसिकली। तो ये एनर्जीज बता रही हैं कि आपके पर्सन आपके साथ मोस्ट प्रोबेबली नहीं हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और अगर आपके साथ हैं तो फिर मैं ये कहूँगी कि ये अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत डिस्टर्ब चल रही हैं, और पैसे का प्रॉब्लम इनकी हाँ बहुत सख्त किस्म का चल रहा है, फैमिली इश्यूज़ हैं, और ये नो डाउट आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना चाहते हैं, और आपको मैरिज मटेरियल ही सपोज करते हैं। इनको लगता है कि आप वो इंसान हैं जिसके साथ ये शादी के ख्वाब देख सकें या शादी के लिए सोच सकें, और ये बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, अपसेट हैं, और कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ का शिकार हैं, स्लीपलेसनेस है, नींद तो अच्छे से आती नहीं है ना, बेकरारी, बेचैनी रहती है। मुमकिन है कि आपको खो देने के डर से होता हो, या फिर इन्होंने कोई गलती कर दी है, पछतावा है किसी बात का पर्सनली, तो ये उस वजह से है। मगर ये हर्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, ये बहुत सारी बातें करना चाहते हैं जो कि ये कर ही नहीं पा रहे हैं। इन्होंने अपने दिल में इतना ढेर सारा जो है ना गम
पाल रखा है और इनको लगता है जैसे कि इनको ढंग से समझा नहीं जा रहा, इनको अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा, इनको ढंग से सपोर्ट नहीं मिल पा रही, ये फेवर चाह रहे हैं, सपोर्ट चाह रहे हैं जो कि इनको ढंग से नहीं मिल पा रही है। और ये यही सोचते हैं कि आपके साथ शादी करनी है या करनी चाहिए। लेकिन इनकी फीलिंग्स इस तरह की हैं आपको लेकर, मतलब दे फील लाइक एट होम विद यू ना, इस तरह से है। बट ये क्या है कि बेचारगी, लाचारगी, होपलेसनेस और सपोर्टलेस होना, डिप्रेशन का शिकार होना, ये चीज़ें इनके साथ बहुत ज़्यादा हैं। आई होप कि इनकी तबीयत सही रहती हो, इनकी सेहत अच्छी हो। सो लेट्स सी व्हाई देयर इज़ सच एनर्जीज। द डेवल, इट्स लाइक कि ये किसी कार्मिक फेज से गुजर रही हैं। कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है या थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसकी वजह से ये बहुत अपसेट हैं। ऊपर से आपका ख्याल बहुत ज़्यादा आता है और रिलेशनशिप में मुमकिन है आप लोगों के पहले सेपरेशन हुई, या फिर ये एक ऐसे रिलेशन से, ऐसे फेज से गुजरे हैं जहाँ पे किसी के साथ ताल्लुकात इनके ख़राब हो गए और बहुत अपसेट हैं। और वही बेचारी और लाचारगी की वजह से इस रिलेशनशिप में भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। बहरहाल ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करते हैं 24/7। ये आपको सोचते रहते हैं, आपको फ़ील करते हैं, आपके साथ सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इनकी डीप डिज़ायर्स भी मौजूद हैं। सो नो डाउट ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इट्स ऑल अबाउट लाइक कि ये सोचते हैं कि आपके साथ अगर नया रिलेशन बनाए या नया एक्शन लें कोई, या आपको कोई नई ऑफ़र दें तो कैसे दें। फाइनेंशियल बेसिस पे भी सोच रहे हैं आपके साथ नई अपॉर्चुनिटी के बनाने के बेसिस पे, मगर इट्स ऑल अबाउट लाइक इनके हेड में है, इनका दिल है कि ये जो जितनी भी इन्होंने अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज़ बना ली हैं, ख़ुद को तकलीफ़ दिए जा रहे हैं, इसको तोड़ के निकलें बाहर और आपके साथ एक नई शुरुआत करें। और बहुत सी बातें हैं जो ये मैंने पहले बताया कि नहीं कर पा रहे और करना चाहते हैं। तो इनको लगता है जैसे कि ये बेचारे हैं, लाचार हैं। भाई ख़ुद को जानबूझ के बेचारा और लाचार बना रखा है इन्होंने। मैं तो ये कहूँगी, या फिर वही बात है कि कुछ इश्यूज़ ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से इन्होंने अपने हाथ खुद ही बांध लिए हुए हैं कि ये कुछ कर ही नहीं सकते। हालांकि हिम्मत करें तो कुछ हो भी सकता है, बट वही बात है कि ये हिम्मत कर नहीं पा रहे। आपके साथ शादी करना चाहते हैं मगर शादी के बेसिस पे ही अपसेट हैं, फैमिली की वजह से भी परेशान हैं, जायदादी इश्यूज़ की वजह से या पैसों के मामलात की वजह से भी अपसेट चल रहे हैं। ये एक नया फेज़ चलाने की वजह से, अच्छा अगर बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से भी अपसेट दिखाई देते हैं। ज़िंदगी का एक नया जर्नी स्टार्ट करना आपके साथ ये ऐसे ही है जैसे कि एक रिस्क लेना, ब्लाइंड गेम खेलना, इनको ऐसा लगता है। तो लेट्स सी, मगर ये आपको मिस करते हैं। इनको लगता है कि आपकी और इनकी अच्छी बॉन्डिंग थी और इनकी ख्वाहिश है कि आपके साथ शादी करें, इनकी ख्वाहिश है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाएं, इनकी ख्वाहिश है कि आपके साथ बच्चे हों, लेगेसी हो, ठीक है। दे फील लाइक दैट। चलिए आगे देखते हैं। देयर इज़ द पेज ऑफ कप्स विद द जस्टिस। मुझे लगता है इन्होंने आपके साथ सेपरेशन का मूड बनाया, मतलब जैसे ही इनको आपकी कोई बात बुरी लग गई, ट्रिगर कर गई और इन्होंने बदला लेने की कोशिश की है और इस वजह से इन्होंने आपके साथ जो है ना सेपरेशन का मूड बनाया या आपके साथ कोई सख्त बात की जैसे कोई तैसी वाली ना। और ये भी मुमकिन है कि ये किसी डिवोर्स फेज से गुजर रहे हैं या किसी ऐसे लीगल डिस्प्यूट से गुजर रहे हैं, कुछ ऐसे मसले मसाइल जो पहले से इनको लगे हुए हैं और उनसे निकलने की कोशिश में हैं और बहुत फंसे हुए हैं। ये चीज़ भी है, ये भी एक रीज़न हो सकती है कि ये आपके साथ इसी वजह से नहीं आ पा रहे, मगर ये आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आपको प्रपोज़ल देना है, आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, आपको साथ आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। तो नेक्स्ट इनकी एनर्जी बताती है कि जैसे कि आपकी कोई पोस्ट हो गई, आपकी कोई वीडियो हो गई या आपका कोई आपका कोई स्टेटस हो गया उसको लाइक कर दिया, या फिर आपको कोई अपोलोजाइज़ कर दिया, सॉरी कर दिया, या आपको कोई रोमांटिक बात कर दी, कोई गिफ्ट दे दिया, कोई इमोजी सेंड कर दिया, कोई सॉन्ग सुना दिया, या आपके साथ ढेर सारी स्वीट लवी डवी टॉक कर ली जिसमें इंजॉयमेंट हो। इट्स नॉट लाइक कि ये मैरिज के बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं। इट्स लाइक कि बस एक शुरुआत है हल्की फुल्की सी नॉर्मल माहौल करने की। और उसके अलावा ये जो है इनके नेक्स्ट एक्शन जो हैं
लव मैसेजेस पे भी आ सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, बट इट्स वेरी प्योर और बाय हार्ट कह सकते हैं इसको, एनर्जी को ना, सेंसिटिव सी, चाइल्डिश सी और लवी डवी सी। वही बात है, इनर चाइल्ड को हील करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज़ हैं। तो ये इंसान जो है ना बेसिकली खुद तरसी में गिरफ़्तार हैं। इनके अपने ही कुछ ऐसे मसले हैं जिसकी वजह से ये ख़ुद को बहुत बेचारा और लाचार और मजबूर पा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है। इम्परफेक्शन, लव इज़ अ ब्यूटीफुल mess, embrace it, imperfections, embrace its imperfections. So it seems like कि कभी कभी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता। रिलेशनशिप जैसा आप डिज़ायर कर रहे हैं परफेक्ट किस्म का, ये वर्गो एनर्जी है बेसिकली। तो वो चीज़ नहीं, और वो भी रिवर्स में, तो वो चीज़ नहीं बन पा रही होती, या कैप्रिकॉर्न एनर्जी कह सकते हैं इसको। तो हर चीज़ वैसे नहीं मिल पा रही होती जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ तक कुछ गलत होता है या परफेक्ट नहीं होता। तो आपको कहा जा रहा है कि लव तो आपकी तरफ आ रहा है और बहुत खूबसूरत लव है, या आप दोनों में से एक पर्सन तो बहुत ही हसीन है। तो ये जो इस रिलेशनशिप में जो मिसी वाइब्स हैं, चाहे वो लड़ाई झगड़ों की वजह से आई, चाहे लोगों की कॉम्प्लिकेशंस हुई, चाहे आप लोगों की आपस में बातें कुछ मिसी हो गई, जो भी है, मगर ठीक है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हर एक में नुक्स होता है, हर चीज़ में नुक्स होता है, दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है। तो कोशिश करें कि ये जो इम्परफेक्ट सिचुएशन है उसमें ही रहते हुए इस ब्यूटीफुल रिलेशन को एम्ब्रेस करने की, और इसको इसमें इंजॉय करने की, इसको बिल्डअप करने की, इसको खूबसूरत बनाने की, परफेक्ट बनाने की कोशिश में ना लगे रहें। परफेक्ट कुछ नहीं होता। अगर परफेक्ट करने की बारी आए तो फिर तो आप में भी बहुत से नुक्स होंगे ना, और आपकी साइड से भी लव लाइफ में नुक्स बनते हैं। तो मतलब योर लव लाइफ विद दिस पर्सन कांट बी परफेक्ट, ये कह सकते हैं। जस्ट जैसा है उसको उसी तरह से इंजॉय करें, उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, और रिलेशनशिप को, बॉन्डिंग को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। दिस इज़ व्हाट हियर आई कैन से। अब ये होपफुली कि आपको रेजोनेट करे, या आपको कोई अच्छी गाइडलाइन मिली हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पायल 1, हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। पाइल 2, जिन लोगों ने एस से लेकर जी तक के नेम इनिशियल सेलेक्ट किए, या जिन लोगों ने ये स्टोन सेलेक्ट किया है, देखते हैं जनाब आपकी एनर्जीज, आपके रिलेशनशिप की, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की। लव कॉल, समवन एक्सप्रेस लव, अ मैसेज लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो। And then here is the Cupid arrows, have faith, love is coming, surprising invitation or meeting। हेसिटेशन तो है बहरहाल। सो सीम्स लाइक कि आप लोगों के रिलेशनशिप में गालिबन आप में से ज़्यादातर ऑनलाइन कनेक्शन में रहे हैं, और मोहब्बत का इजहार या रिलेशनशिप के बेसिस पे कुछ बातचीत हुई है, और रिलेशनशिप के बेसिस पे सोच विचार की गई है, एक दूसरे को बताया गया है, या रिक्वायरमेंट तो यही है कि बताया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी ज़्यादातर के लिए तो ऑनलाइन रिलेशनशिप दिखाई देता है कि आपका रहा है, और एक दूसरे को मोहब्बत का इजहार और चाहत, या एक दूसरे को मैसेजेस करना, कन्वर्सेशन में आना, और एक दूसरे को हील अप करना, ये चीज़ें हैं रिलेशनशिप बेसिस पे। तो जो है अब आपको ना कहा जा रहा है कि उम्मीद रखो ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, या ये जो रिलेशन है ये दोबारा से स्टार्ट होगा, या ये रिलेशन मज़ीद आगे बढ़ेगा। आपको किसी किस्म की इसी रिलेशन में रहते हुए कोई इनविटेशन, कोई मैसेज आएगा, मगर ये है कि हाँ, आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से थोड़ी बहुत रुकावटें, झिझक, इम्बैलेंसमेंट या एम्बैरेसिंग एक्टिविटीज़ भी जारी हैं। बट ओवरऑल देखा जाए इस रिलेशनशिप में चाहत अभी भी बाकी है, और आपको उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। ओवरऑल यहाँ पर रिलेशनशिप ऐसा है कुछ। सो देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। टॉरस एंड वर्गो एनर्जीज और खासतौर पर और लियो आई है स्टार साइंस में। और ऐसा लगता है कि ये इंसान मैन ऑफ द बिज़नेस हैं। ये अपनी करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, थोड़े से रूडी या एरोगेंट भी हो सकते हैं। ये इंसान फ्रीडम ओरिएंटेड हैं, किसी की बात मानना समझना नहीं है आता। ये अपनी मनमानी करना पसंद करते हैं और ये आपकी तरफ सुपर अट्रैक्शन में है। मतलब इनको आपकी पर्सनालिटी बहुत ऑब्सेस्ड कर रही है, आपको लेकर सेक्सी डिज़ायर्स या आपको अचीव करने की डिज़ायर्स इनमें हैं। मगर ऑल टुगेदर ये मैन ऑफ द बिज़नेस है, मतलब फाइनेंशियल कंसर्निंग्स इनमें बहुत ज़्यादा हैं। पैसा कमाना, लाइफस्टाइल बेहतर करना, कंफर्टेबल बनाना, और ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये बहुत एम्बिशियस पर्सन हैं, सोशल लाइफ इनकी बहुत ख़ास है और ये इंसान जो हैं आपको लेकर सुपर अट्रैक्शन फील करते हैं और चाहते हैं कि आपको सेड्यूस करें या आपको पालें, आपको लेकर अट्रैक्शन है इनको। और ये समझ लें इनके अंदर एक ज़िद भी है, गरूर भी है, आपका नशा भी है। और ये इंसान जो हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। गालिबन इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी पहले से, तो ये उनको बिल्डअप करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं कंफर्ट्स, आप डिज़र्व करते हैं लाइफ स्टैंडर्ड्स, अच्छे स्टैंडर्ड्स। तो इनको लगता है कि इन्हें मेहनत करनी है ताकि ये आपको कंफर्टेबल लाइफ दे सकें, या इन्हें अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है ताकि आपके लिए अच्छे फ़ैसले ले सकें, इस रिलेशन में अच्छे फ़ैसले ले सकें। और ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, या आपको ट्रस्टवर्दी किस्म का कनेक्शन देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ और आपके साथ ये कंफर्टेबल भी हैं या आपके साथ ये सेफ़ फ़ील करते हैं, ये भी है। और ये चाहते हैं कि आपको लॉयल्टी दें, प्योरिटी दें, आप इन पे ट्रस्ट कर सकें। और इस रिलेशनशिप के ऊपर ये हार्ड वर्क करने की कोशिश भी करना चाह रहे हैं। तो ये एनर्जी ऐसे है जैसे कि ये इंसान जो है स्टेडफास्ट हैं, सेल्फलेस हैं आपको लेकर, और ये आपकी तरफ आने की शदीद ख्वाहिश रखते हैं। दे जस्ट वांट टू कम टूवर्ड्स यू गाइज। सो विद द प्रपोजल, विद द मनी, या विद द सेफ्टी, या फिर स्टेबिलिटी के साथ ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि जैसे आपकी पर्सन एक से ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं लव बेसिस पे, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ख़ुद को एक अगर दो रिलेशंस में भी हैं तो ये उस एक रिलेशन में से, एक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। और जिन लोगों ने पाइल 2 सेलेक्ट की है उनके लिए ये भी मुमकिन है कि आप दो लोगों की चाहत बने हुए हैं। दो लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पसंद करते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, और दोनों ही आपकी तरफ आना चाहते हैं और दोनों ही अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यू डिज़र्व बेटर एंड मोर बेटर लाइफ। या फिर वाकई आपका स्टेटस अच्छा है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, इसीलिए चाह रहे हैं खुद को ज़्यादा भरपूर अच्छी लाइफ में लेके जाना। सबसे पहले तो इनका यही एजेंडा है कि वो ख़ुद को बेहतर कर लें, तो इस वजह से थोड़े मटीरियलिस्टिक हुए हैं। सो लेट्स सी। ये देखिए जी, इनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत ज़्यादा शौक़ हैं इस फेज़ से। हो सकता है आपके साथ इनका पहले कोई ऐसे रिलेशन में कोई ऐसा डिसीजन हुए जो कि इनके लिए बहुत शॉकिंग रहे हैं, और यह आपको लेकर भी बहुत शॉकिंग फेज़ में है। मतलब कि इनको अंदाज़ा नहीं था कि आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करेंगे, और मुमकिन है कि इस रिलेशनशिप में डिसेप्शन आई है और हाइड एंड सीक खेला गया, अवॉइडेंस की गई, और ये सब कुछ इन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया, अपने मतलब के लिए किया, सेल्फिशनेस पहले दिखाई, और अब इन्हें फ़ील हो रहा है कि नहीं, इन्होंने ये गलत किया है। ये अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं, तो दे आर इंटरनली डैमेज। इन्हें लगता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है और ये चाहते हैं कि आपको गिव एंड टेक दें, क्योंकि इन्होंने आपको गिव एंड टेक नहीं किया है जितना आप एबल थे, आप लाइक फाइक थे
जिस कदर आप डिज़र्व करते थे उतना आपको नहीं दिया है, और इनको लगता है इन्हें आपके साथ जेनरस होना चाहिए, और इसीलिए ये अपने फाइनेंसेस को ग्रोथ दे रहे हैं, अपनी वर्ल्डली लाइफ को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये अच्छा, ये आपके लिए बेस्ट विशेस रखते हैं, बैड विशेस नहीं रखते हैं आप, और ये चाहते हैं आपको सपोर्ट करना, हेल्प करना, शायद फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, या फिर वर्ल्डली बेसिस पे जो आपकी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी करना चाहते हैं। ये बहुत बिज़ी रहते हैं, और जितना बिज़ी रहते हैं उतना ही आपका ख़्याल, आपकी याद सताती रहती है। तो देखिए जी, इनके पास ना मल्टीपल पीपल हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, मगर जितना आपको लेकर ये सेफ और स्टेबल फील करते हैं ना, वो किसी के लिए नहीं करते। और इनको ऐसे लगता है जैसे कि आप जो हैं ऐसे इंसान हैं जिसके कई उम्मीदवार हो सकते हैं, मतलब कई कई चाहने वाले, अप्रिशिएट करने वाले, आहें भरने वाले, ख्वाहिश करने वाले हो सकते हैं। ये चीज़ है। तो दे क्रश ऑन यू एक्चुअली, दे लाइक यू अ लॉट। मगर ये प्रोडिश पर्सन भी हैं, इनके अंदर ईगो है, और ये कुछ हाइड भी करते आए हैं आपको। समटाइम्स स्नीकी बिहेवियर्स, इन्होंने आपको अपनी चाहत एग्जैक्टली बताई नहीं, या आपको स्टॉक सर्च भी करते हैं, और आपको लेकर बहुत क्यूरियस हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा गार्डेड रही हैं, मतलब इनकी लाइफ में ना कुछ है था, कुछ बहुत ख़ास जिसको ये वेस्ट नहीं करना चाहते थे, और इसी वजह से ये आपको जो है थोड़ा सा स्नीकी बिहेवियर में लेकर आए। मगर इनको आपकी चाहत बहुत है, आप बहुत प्यारे लगते हो इन्हें। यू आर अ कैट लवर या एनिमल लवर हो सकते हैं, सोशल पर्सन हैं, आपके बहुत से एडमायरर्स हैं, और इनको आप डिवाइन काउंटर पार्ट या सूटेबल कनेक्शन फील होता है आपकी तरफ। यू आर सो ब्यूटीफुल गाइज, दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज़ हेयर। सो लेट्स सी, इनकी फीलिंग्स तो कुछ इस टाइप की हैं, मतलब ये इस तरह से फील कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये वो। अब देखते हैं कि मल्टीपल डिज़ायर्स हैं इनकी आपको लेकर, मल्टीपल विशेज़ हैं इनकी आपको लेकर, और ये फुल पंप एंड शो के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, मतलब कि इनको बेइज्जती ना महसूस हो आपकी तरफ आते हुए, इस तरह से है। सो मगर ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं आपकी तरफ आने में ना। तो देयर इज़ द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ सोर्स। ये काफ़ी लॉजिकल रहे हैं, इन्होंने पहले बहुत सीरियस होकर डिसीजंस लिए जो कि काफ़ी रफ़ी टफ़ी थे, और रूड किस्म के बिहेवियर्स थे। हो सकता है इन्होंने किसी से डिस्कस भी किया हो, या किसी लीगल बेसिस पे कुछ मामलात किए हों, बट ऑल टुगेदर ये अपने हिसाब से डोमिनेट और रूल करने की कोशिशें करते आए हैं। तो अब जो इनकी एनर्जीज़ है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इंसान जो हैं डिसीजन कर बैठे हैं जो भी इन्होंने करने थे, और ये अब आपको ना स्टॉक सर्च करते हैं, या आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और आगे भी इन्होंने स्टॉक सर्च ही करना है, ऑब्ज़र्व करना है आपको, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। हाँ, अगर आप लोग बातें कर रहे हैं आपस में, बातचीत चल रही है, तो ये इंसान जो है थोड़े से फ्लर्टियस हो जाएंगे, हल्की फुल्की पैशनेट एक्टिविटीज़, मस्ती क्रिएट करना, कोई नए आइडियाज़ पे वर्क करना, ये चीज़ हो रही है। लेट मी सी व्हाट इज़ दैट। आपको लेकर इंटरेस्टेड हैं, दे फील लाइक ये आपके साथ, ये एकदम से फिर वो यंग एट हार्ट हो जाते हैं, उम्र के किसी भी हिस्से में हो, मगर आपकी वजह से मस्ती सी और लाइवली फील करते हैं। हाँ, आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है, या इन्होंने आपके साथ डिस्ट्रस्ट किया, आपके ऊपर प्रेशर लगाया, आपको लेकर मूव ऑन किया, या आपको हर्ट किया, और दूसरों को इम्पोर्टेंस दी, या अपनी अपनी घरेलू मामलात, अपनी एम्बिशंस को इम्पोर्टेंस दी। अब इन्हें एहसास हो रहा है कि दे डिड रॉन्ग टू यू। सो व्हाट वुड बी देयर नेक्स्ट एक्शन आफ्टर द पेज ऑफ wands? शादी करने की ख्वाहिश होगी, शादी करना, मंगनी करना, रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करना, या अगर आपकी सोशल लाइफ एक है तो फिर सोशली आपसे इंटरेक्शन, आपसे मिलना, हेलो हाय करना, किसी सेलिब्रेशन पे जैसे ईद हो गई, दशहरा हो गया, इस तरह से कोई आपको ग्रीटिंग्स देना, या फिर ये एनर्जी ऐसे भी हो सकती है कि अगर आप लोग एक ही ग्रुप ज्वाइन किए हुए हो तो वहाँ पे हेलो हाय एक दूसरे से करना, बातचीत करना। तो इस तरह की वाइब्स हैं, बट एक्चुअल में ये इंसान जो हैं आपसे बात करना चाह रहे हैं,
आपके साथ रिलेशनशिप को रिकवर करना चाहते हैं, क्योंकि ये क्रश करते हैं आपको ना, या आपको क्रश करते हैं। तो इनकी नेक्स्ट एक्शन आपसे बातचीत करना है, आपकी तरफ आना है, आपके साथ अगर आप लोगों का सोशल नेटवर्क एक है तो फिर वहाँ से कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे सोसाइटी से। बट अगर ऐसा नहीं है तो ये आप तक रीच आउट करना चाहते हैं तो कैन बी पॉसिबल ये आपकी तरफ आएँ, आपसे बातचीत करें और आपके साथ कनेक्शन को रिकवर करने की कोशिश करें। ये कोई पॉजिटिव बिहेवियर है इनकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं गाइस। सेक्रीफाइस है, लव मे कम्स विद सेक्रीफाइसेस, evaluate what you are willing to give up. So it's all about like आपको या तो ये जो मैरिज है इसके सॉरी ये जो रिलेशन है इसके साथ अगर चलना है तो आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या फिर आपको इस रिलेशन को, इस पर्सन को ही सेक्रीफाइस करना है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। क्योंकि आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, किसी मामले में तो आपको हार माननी पड़ेगी। ये हार या गिव अप करना जो होता है, छोड़ देना ख्वाहिश को, जज्बात को, या कि कोई रिक्वायरमेंट है उसे छोड़ देना, ये ऐसे है या तो ख़ुद आपकी अपनी ज़ात में कोई रिक्वायरमेंट है इस लव लाइफ में, इस पर्सन को लेकर आपको वो छोड़नी होगी, या फिर आपको इस पर्सन को छोड़ना होगा, इस रिलेशन को छोड़ना होगा। तो अब आपको ख़ुद देखना है कि अगर आप इसके साथ चलते हैं तो आपको सेक्रीफाइस करना है। दिस लव, दिस रिलेशन कॉल्स फॉर सेक्रीफाइस। ठीक है, कुछ ना कुछ छोड़ देना, अपनी राइट्स छोड़ देना, या कोई ख्वाहिश, कोई डिज़ायर छोड़ देना, या फिर आप सोचें कि एग्जैक्टली आपको इस रिलेशन को रखना है, इस रिलेशन को छोड़ना है। मगर ये मैं आपको बता दूं, ये इंसान आपको कांटेक्ट करने वाले हैं और ये इंसान आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया और ये मामलात को ठीक करना चाह रहे हैं। इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। कुछ इस तरह की वाइब्स हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इज़ दैट ट्रू और नॉट। सो ये आपकी रीडिंग हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। पाइल नंबर 2 अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लेट्स सी पाइल नंबर 3, जे से आर इनिशियल के नंबर 3 ऑप्शन, या ये एजेड जिन्होंने सेलेक्ट किया, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया है। लेट्स सी कि आपका रिलेशन और आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन। सन ग्लासेस हैं, वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, गैसलाइटिंग, परसेप्शन एंड फोकसिंग आउट। और लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, वननेस, पैशन, अफेक्शन एंड अट्रैक्शन। अच्छा जी, आप लोगों की जो रिलेशनशिप है ना, कनेक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, स्टॉक सर्च हो रहा है। आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, आप उन पे नज़र रखते हैं, वो आप पे रखते हैं। मगर यहाँ पे गैस लाइटिंग भी है। गैस लाइटिंग इज़ लाइक कि दिखाया कुछ, किया कुछ, या प्रिटेंड करना, बहाने करना। ठीक है ना, बोलता कुछ है इंसान, मतलब वो एक सच्चा फेज़ नहीं होता, सच नहीं होता। दो मायनी बातें करना, जू मायनी बातें जिसको हम कहते हैं, तो ये चीज़ है। तो कुछ पर्सपेक्टिव डिफरेंट किस्म के, तो ऐसी एनर्जी के साथ नो डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज होते हैं या डिस्टेंस होता है। ठीक है, बट आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा भी है कि एक इंसान थोड़ा सा सेल्फिश है, खुद को ही चाहना, मोहब्बत करना, और एक इंसान बहुत अनकंडीशनल होकर चला। मगर क्या है, आपको लगता है कि वो सेल्फिश होने लगता है, आप सेल्फिश हो, आपको लगता है आप अनकंडीशनल होकर चले हो, वो उनको लगता है कि वो अनकंडीशनल होकर चले हैं। मगर क्या है कि आप लोगों के रिलेशन में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन भी है, एक दूसरे के लिए चाहत भी है, एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी है, और एक दूसरों को से रिस्पेक्ट हासिल करना, मोहब्बत हासिल करने की ख्वाहिश भी स्टिल मौजूद है। मतलब कि आप लोगों को ऐसा कुछ मिला नहीं जिससे आप बोथ साइड, आपका जो रिलेशन है वो कंप्लीट फील कर सके। कुछ कमी लगी है, क्वेस्ट जिसे कह सकते हैं, थ्रस्ट, प्यास अभी बाकी है। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान काफ़ी ज़िद्दी हुए हैं और आपको लेकर इनके अंदर ज़िद आ गई हुई है,
और ये इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ गार्डेड हैं। जो मैंने पहले बोला कि आप लोगों में आपकी अपनी एक सोच है, उनकी एक अपनी सोच है। आप अपनी सोच को फॉलो करना चाहते हैं, वो अपनी सोच को फॉलो करना चाहते हैं। आपकी अपनी ओपिनियन, उनकी अपनी ओपिनियन। आपने जो बात उनको करी वो उन्हें ट्रिगर कर गई, उन्होंने जो बातें आपको करी आपको ट्रिगर कर गई। तो इस तरह से आप अपने आप को जस्टिफाई करना चाह रहे हो, वो अपने आप को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। वो अपनी लाइफ को गार्ड करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को गार्ड करना चाहते हैं। आपको उनसे थ्रेट है, उनको आपसे थ्रेट है। इस तरह से दोनों ही हर्ट हो। तो आपकी पर्सन की ज़िद बड़ी पक्की है, ये बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड हैं, हर्ट हैं, और हर एक को अपने आइडियाज़, अपनी सोच, अपनी बात नहीं बता रहे, और इजीली किसी को भी अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताना पसंद करे। सो दे फील लाइक इंजर्ड और हर्ट और डिस्टर्ब। ठीक है, ये चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। मगर ये जो हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, और ये बहुत ज़्यादा स्टबन जिसे कह सकते हैं, वैसा इंसान जो हार नहीं मानता अपने मामलात में। बट दे हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू, इमोशनल फीलिंग्स फॉर यू। हो सकता है कि ये आपसे माफ़ी मांगना भी चाह रहे हों, या आपको सॉरी करना चाह रहे हों, या आपके साथ स्वीट लवी डबी टॉक करना चाहते हो, आपकी आपकी बातों को मिस कर रहे हों, आपकी पॉजिटिव वाइब को मिस कर रहे हों, या आप लोगों के आपस में बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से भी ऐसी एनर्जी आती है। आप लोगों के आपस में कम्युनिकेशन रहती थी तो ये कम्युनिकेशन की वजह से भी ऐसा हो रहा है। और ये आपको कोई छोटा मोटा प्रेजेंट भी देना चाहते हैं, बट वही बात है कि ये बहुत ज़िद्दी हुए हैं, ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें, इनको थोड़ा बहुत गुस्सा भी है। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि ये अपनी फीलिंग्स अच्छी या बुरी, गुस्से वाली, प्यार वाली, जो भी हैं, ये इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक को अपनी बात, अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात नहीं बता रहे, और इनकी ख्वाहिश यही है कि आपके साथ एक नया फेज़ आए, इनको आपके लेकर क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, और ये आपके साथ क्लियर होना भी चाह रहे हैं, आपके साथ नई कन्वर्जेशन जो है वो करना चाहते हैं। सो लेट्स सी why there is such energies. This is the Pisces, Libra, Gemini, Aquarius and Sagittarius and Moon. So let's see why there is such energies. Pile 3. ढेर सारी बातें करने की आपके लेकर ख्वाहिश है, बहुत सारे सपने हैं, बहुत से लोगों को लेकर गॉसिप करना, इस तरह से भी है। तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, और आपको हासिल करने की ख्वाहिश है, क्योंकि दे फील लाइक कि आपके ज़रिए से इनके सपने, इनकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं इनकी। तो ये दे आर वेरी मास्टर इन कम्युनिकेशन। इन्होंने काफ़ी बटर जैम लगाए हैं पहले आपके साथ बातें करने में, और इस वजह से कुछ झूठ बोल देना, कुछ चालाकियाँ लगा देना, वो चीज़ भी हुई है। बट आल्दो दे फील लाइक कि नहीं भाई, इनको प्योर होकर चलना चाहिए। और देखते हैं सुलह को लेकर ना, ये थोड़ा सा मतलब वही बात है कि ये थोड़ा सा ना ज़िद्दी हुए हैं कंफर्टेबल रिलेशन करने के मामले में, शादी या रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के मामले में। क्योंकि आप दोनों के बीच में ना तलख कलामी, मतलब सख्त बातें हो चुकी हैं, और मतलब आपने भी कुछ सख्त बातें कर दी, इन्होंने भी कर दी। तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, या कोई फैमिली पर्सन के बारे में ये हर्ट हुए हैं। कोई फैमिली पर्सन ओल्ड होगा जिसकी वजह से ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। इनको कुछ आपकी बातें अच्छी नहीं लगी। कुछ इर्द गिर्द भी बातें करने वाले उल्टे सीधे लोग होते हैं ना, तो ये आपके साथ कुछ मतलब ये आपको लेकर पॉजिटिव हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। बट आल्दो दे हैव मैनी थिंग्स जिनको लेकर ये बहुत पॉजिटिव हैं, और उनको भी नहीं खोना चाहते। जैसे मनी हो गया, अपनी एनर्जीज हो गई, अपनी सेविंग्स हो गई किसी भी किस्म की। और इनको लगता है आप काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, लविंग हैं, नर्चरिंग हैं, प्रोडक्टिव हैं, आपको हाई रिगार्ड्स देते हैं, और इनको लगता है कि आप बहुत प्रेशियस पर्सन हैं, और ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। मतलब आपके ज़रिए से इनकी ख्वाहिशात, इनकी जज्बाती ख्वाहिशात पूरी होती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक दैट। ये बैक एंड फोर्थ आपके साथ काफ़ी कन्वर्जेशन में रहे हैं, मगर इनकी एनर्जी ऐसे है जैसे कि ये थोड़ा सा आपके एम्बैरसिंग एक्टिविटीज़ में रहे हैं, आज कुछ कल कुछ।
इस तरह से। तो लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन इनके क्या हैं। 3 ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स। इन्होंने आपके साथ रेजिस्टेंस दिखाई है, लड़ाई झगड़ा बहस की है, ज़िद की है, स्ट्रगल आई है इनको आपके साथ। और आप में से कुछ लोग ब्लॉक हुए, या वही बात है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गए। इन्होंने अपनी एक ज़िद दिखाई, अपनी ईगो दिखाई, ये चीज़ हुई है। ज़ुबान के तेज़ वाक़या हुए, या फिर वही कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिव हो गए अपने आप को लेकर। तो अगर आप लोगों का ग्रुप है कोई जहाँ पे आप लोग सब मिलके चलते हैं, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, या आप आपस में मिलजुल के चलने वाले लोग हैं, मतलब फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चे, मम्मी डैडी, या सोशल सर्कल आप लोगों का, तो वहाँ पर गपशप होना और वहाँ पे जॉइन होकर एक दूसरे से हेलो हाय मिलना मिलाना, वो चीज़ें होंगी। या फिर ये आपके साथ सुलह करना चाहेंगे, आपके साथ लाइवली टॉक करना चाहेंगे, आपके साथ हैप्पी शेयरिंग जो है वो करना चाहेंगे। मगर यहाँ ऐसे है जैसे कि ये कुछ लोगों को इंड्यूल्ज करेंगे, ठीक है, या आप में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, आपके साथ सुलह करना चाह रहे हैं। मगर अगर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे लव ट्रायंगल है, तो ये लव ट्रायंगल अभी ये चलाएंगे। मिस करेंगे आपको, बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं ये आपको, क्योंकि ये आपको मोहब्बत करते हैं, आपको चाहते हैं, और बड़ा पेशेंस से काम लेने की आप कोशिश करें, क्योंकि इन्हें अंदाज़ा हो गया है कि इन्होंने आपके साथ जो बिहेवियर किया वो गलत था, और या आप कुछ एक्स्ट्रा ही रिएक्ट कर दिया। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपको आने वाले वक्त में रोना धोना, सैड होना, पछताना, ये चीज़ें रहेंगी, खुद को कोसना, और डेफिनेटली ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे आने वाले वक्त में। नहीं तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इनको आपकी तरफ आने में। सेल्फ कंट्रोल है जो यहाँ पे ऐसे है जैसे कि इनको फील होगा कि इन्होंने सब्र से काम लेना चाहिए था, और इन्हें आपके साथ मतलब जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था, या इनको आपके साथ केमिस्ट्री बना के रखनी चाहिए थी, इन्हें लड़ाई झगड़े को हवा नहीं देनी चाहिए थी। तो इन्हें इस चीज़ का एहसास होगा। ये वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई एक्शन आए। हमारा ये ट्रैवलिंग प्रोग्राम में भी है, और नो डाउट यहाँ पे थर्ड पार्टी है, या कोई लव ट्रायंगल सिस्टम है, कोई चीज़ है ज़रूर इन्वॉल्वमेंट ना इस रिलेशन में। सो आपके लिए एडवाइस देखते हैं। वेडिंग है, टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, वन स्टेप एट अ टाइम। सो होपफुली कि आपका रिलेशनशिप जो है, आपको चाहिए एडवाइस तो यही है कि आप इसमें बॉन्डिंग को मजबूत करें, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। मगर ये एनर्जी ये भी बता रही है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। मतलब ज़बरदस्ती करना, प्रेशर देना, और बात को बार बार खींचना, मतलब तोल देना, आर्ग्यू करना, इस तरफ ना जाएं। रिकन्सिलेशन या फिर मैरिज की तरफ जाना चाहिए। मैरिज हो चुकी है उसको निभाना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहिए, या रिलेशनशिप को मज़ीद आगे लेके जाएं। जैसे कि अगर आप लोगों की अभी सिर्फ बातचीत है, तो अब आप मैरिज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, मंगनी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में कर सकते हैं, या कमिटमेंट हो गई है, मंगनी हो गई है, शादी हो गई है, तो फिर बच्चे, मतलब इस तरह से नेक्स्ट टू नेक्स्ट इस तरह से आपको चलना चाहिए। तो कुछ इस तरह की एडवाइस है आपके लिए। बाकी आप मर्ज़ी आपकी है, आपने जिस तरह से इस एडवाइस को लेना है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इस रिलेशन में नहीं रहना, इस इंसान के साथ आप लाइफ को अगर नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि ये तो बढ़ाना चाहेंगे, मगर फिर मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपनी लाइफ को वहाँ आगे बढ़ाएं जहाँ आपको लगता है कि आपको वेडिंग मिल रही है, शादी मिल रही है, आपको कमिटमेंट मिल रही है, आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, वहाँ पे आप आगे बढ़ें, अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, फिर उस तरफ आपको जाना चाहिए। अगर आपको ये बेहतर नहीं लग रहा रिलेशन तो ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग हो गई पायल 3। होपफुली आपको रेजोनेट करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।